यस सर, यस सर, यस सर। फुटबॉल खेलते हैं, सबसे पहले फुटबॉल को कैसे रखा जाता है? पिच ग्राउंड है ना, सारे खिलाड़ी आसपास रहते हैं, पिच ग्राउंड पे। वो जो बॉल बीच में रहता है, उसका अवस्था को बता सकते हैं? अवस्था का मतलब समझ में आता है? अवस्था, हाँ, विराम अवस्था, स्टेट क्या रहता है? विरामावस्था, विरामावस्था का मतलब क्या होता है? स्थिर। वो जहाँ है वहीं पर, उससे किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन जब गेम स्टार्ट हो जाता है, तब फुटबॉल में उसकी अवस्था में क्या चेंजिंग आता है? गति में आ जाता है। गति में आ जाता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे गति, क्या है आपका बच्चों वाला? है ना? मोशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? मोशन। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? गति। ये हम बहुत जगह देखते हैं ना, जैसे आप स्कूल आते हैं तो आप लोग साइकिल रखने रखा रहता है, कौन सा पोजीशन रहता है? स्टार्टिंग रेस्ट में रहता है ना, विरामावस्था में रहता है। लेकिन जैसे हम साइकिल को फिर आगे के लिए हम यूज करते हैं, जब पैडल का यूज करते हैं, उसमें बहुत सारा चीज आ जाता है ना। साइकिल चलने लगती है, साइकिल कौन सा अवस्था में आ गया? गति, है ना? ठीक है। यस। इसके अलावा हमारा पैर का जो मूवमेंट है वो कौन सा अवस्था में आ गया? बैलेंस एकदम कांस्टेंट है ना, तो कौन सा विरामावस्था में है। लेकिन जैसे ही हम उसमें थोड़ा सा ताकत लगाने लगते हैं तो हमारा जो बॉडी मूवमेंट करने लगता है, गति में आने लगता है ना। यस सर, जैसे अभी यहाँ पे हम एक खड़े हैं, यस सर, हमारा कुछ नहीं कर रहा है, हम कांस्टेंट है। जैसे हम थोड़ा सा अपना जो जैसे पोटेंशियल होता है वो हम लगाएंगे तो हमारा जो अवस्था क्या हो जाता है? गति में आना है ना। तो आप लोग देखें कि ये सब चीजें जो हो रही हैं, इसमें कुछ ना कुछ चीजें चेंजिंग आ रहा है बॉडी में। फिजिक्स में बोला जाता है ऑब्जेक्ट मोशन, है ना। यस, उसको बोलते हैं कोई भी चीज, यहाँ देखिए यहाँ आओगे इस तरह नहीं होता। वस्तु किसी भी वस्तु, हर चीज फिजिक्स के लेवल में वस्तु, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, उसको कंसीडर करते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ देखें, गौर से देखिएगा ना, मैं यहाँ पे क्या हूँ? एकदम विरामावस्था में हूँ ना। मैं अब थोड़ा सा मूवमेंट कर लूँगा, करने लगा तो क्या होगा? मोशन, मोशन, दो चीज यहाँ पे, एक तो मोशन का है, एक आप समझ गए ना मोशन का। लेकिन यहाँ दो चीज हुआ, आपने नोटिस की, पहला जगह चेंज हुआ ना, चेंज ऑफ प्लेस। क्या हो गया? चेंज चेंज इन प्लेस, जो ऑब्जेक्ट हमारा है, अगर वो गति में आता है तो उसका प्लेस में चेंजिंग होगा, है ना। दूसरा चीज कि जब चेंज ऑफ प्लेस होता है, इसका मतलब है किसी न किसी तरह से डिस्टेंस कवर करता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो अगर मैं मोशन में आता है ना, समझ में आ रहा है? यस सर, तो क्या मैंने डिस्टेंस कवर किया? कुछ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कवर हुआ। तो पहले क्या किया कि हमारा कोई डिस्टेंस कवर होगा। क्या कवर होगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर होगा, है ना, डिस्टेंस कवर होगा। और तीसरा चीज, है ना, तीसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बगैर हम मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। मोशन में कोई भी फिजिक्स में कोई भी चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते, है ना। जितने भी चीजें हम करते हैं, चाहे इसके आगे और भी आएगा, फोर्स आएगा, वर्क आएगा, हर जगह वो यूज होता है। अब हमारे दैनिक जीवन में बहुत जरूरी है क्या? चीज बता सकते हैं कैसे? जो जिसके बिना उसी को देख करके हम रोज सुबह उठते हैं, हमारा अलार्म बजता है घड़ी का, क्या है वो? सूरज, क्या है? तो दुनिया में नेचर में जो भी प्रकृति में चीजें हो रही है ना, जो भी चीजें घटनाएं हो रही है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है? टाइम बीतते जा रहा है, मतलब टाइम भी एक तरह से क्या होगा? कवर होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में आता है तो वहां पे टाइम भी चेंज होगा। तो मोशन में आने का कहने का मतलब है कि हम टाइम के साथ मोशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा घड़ी रुक गया, समय रुक गया, ऐसा हो गया तो पूरा दुनिया रुक जाएगा क्या? यस सर, क्या?
आपको मजा आएगा ऐसा लगेगा सब कुछ एक ही जगह पे है, आप वहीं का वहीं रुक गए, है ना। तो क्या होगा टाइम हमारा क्या होगा दिखता है। ये तीन चीज हमको ध्यान रखनी है। मोशन को समझने के लिए सबसे पहले तीन चीजें की आवश्यकता हमें पड़े, है ना। तो मोशन समझना है आपको मीनिंग को बताओ। जब मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट में तो क्या क्या चीजें होती है। पहला तो होता है क्या बोलिए चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ पोजीशन बोल सकते हैं। इसके पोजीशन में क्या होगा चेंजिंग होगा। दूसरा क्या होगा डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा तो वहां क्या होगा कि डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट कवर करेगा, है ना। तीसरी चीज क्या है कि जो भी चीजें मोशन में होती है कोई भी वस्तु अगर मोशन में आता है तो वो टाइम के साथ मोशन करता है। ऐसा नहीं होगा कि टाइम रुक गया और मोशन पे रुक गया, ऐसा नहीं होगा, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ये क्यों पॉसिबल नहीं आगे हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिस्टेंस। क्या जानेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस, है ना। तो अभी मैं फिगर के साथ समझा रहा हूं, ठीक है। तो एक मान लेते हैं यहां पर मोहन भाई जी का घर है ना। समझ में आ रही बात। यस सर। और इसके घर के ईस्ट साइड में एक यहाँ पे पेड़ है बगीचा है ना, वो वहां वॉक करने के लिए लेके जाता है ना। और एक साउथ की तरफ है ना, ठीक है। एक इधर भी तो उसका जगह मालूम करे उधर जा सकता है ना। देखिए वापस उसको है ना। तो यहाँ पे अगर ये फिगर से आप लोग परिचित हो गए किस चीज पर। ये फिगर है ट्रायंगल, त्रिभुज, इसका फिगर है ये त्रिभुज। तो अगर हम पॉइंट ये नोटिस करते हैं ये जो है इसका घर है ना, ये फर्स्ट गार्डन है सी। ये करने में हमने वर्ड लिखा है डिस्टेंस। डिस्टेंस समझेंगे ना। उसके बाद एक और वर्ड आता है फिजिक्स के लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है डिस्प्लेसमेंट, क्या आता है। ये दोनों चीज समझेंगे पहले, है ना। आपको टाइम से परिचित है, टाइम में बताने की जरूरत है क्या। नो सर। क्या होगा यूनिट टाइम का सेकंड होता है ना। यस सर। सेकंड में सबसे स्मॉलेस्ट सेकंड लिखते हैं, फिर मिनट लिखते हैं, है ना। आवर में लिखते हैं। लेकिन मैक्सिमम जितने भी चीजें हैं फिजिक्स में हम लोग सेकंड या मिनट में ही यूज करते हैं। तो इसे मुझे बताने की जरूरत है। चेंज ऑफ पोजीशन समझ में आ गया आप लोगों को। जो हमें है समझना जो है ये समझना है ना। ये और ये दोनों में क्या डिफरेंस है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मोहन भाई है ना, उनके पिताजी बोलते हैं कि आज तुमने बहुत गलत काम कर दिया, कुछ गलती कर दिया घर पे, उनको पनिशमेंट दोगे पापा कि पहले आप जाइए यहाँ पे यहाँ लर्निंग कीजिए, है ना। फिर यहाँ कीजिए, है ना। फिर यहाँ कीजिए, है ना। समझ में आया कि आपको ये पूरा राउंड करके आने के लिए पूरा करें, ठीक है। ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, सुबह सुबह गया है ना, ठीक है। तो अगर इनके पिताजी बोलते हैं कि तुरंत आओ, है ना, काम कुछ बता देते मोहन भाई जी ने वो काम छोड़ दिया, एक मतलब के काम छोड़ उनको काम करना नहीं है। तो उनके अगर पिताजी को जल्दी बुला रहे हैं तो यहाँ से आसानी से जा सकते हैं, हाँ तुरंत पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे है 50 मीटर, यहाँ पे है, यहाँ 60 मीटर है और ये 50 मीटर है ना। तो यहाँ से यहाँ जाएगा 50 मीटर तो लगेगा, लेकिन क्या बोले उसका नेचर क्या है काम चोर, है ना। वो काम करना नहीं है तो क्या करेगा मन में दिमाग, अगर बच्चा का दिमाग शैतान का होता है, वो क्या करेंगे भाई साहब इधर से पहले जा जाएंगे फिर ऐसे घूमते जाएंगे जब तक काम घर में क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ अगर ये यहाँ से यहाँ जाता तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ में इसको 60 मीटर होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 50, टोटल 1.10 मीटर लगा, है ना। लगा कि नहीं लगा 110 मीटर, तो समय भी ज्यादा लगेगा जाने में। और यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुंच गए
डिस्टेंस ये भी है, डिस्टेंस ये भी है ना। तो डिस्टेंस कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अगर बिना डायरेक्शन का चलता है और एक लेंथ कवर करता है, एक डेफिनेट लेंथ कवर करता है ना। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब ये है जो समझाए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है अगर वो कहीं से भी दूसरा पॉइंट पे जा रहा है ना, बी से हमको ए जाना था तो बी से इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जाए, है ना, कहीं से भी जा सकते हैं। तो अगर डिस्टेंस बोलेगा अगर कोई दो लोग भी रहेंगे, एक जन इधर से जाएगा, एक जन इधर से जाएगा, एक अपना डिस्टेंस बताएगा 50 मीटर बताएगा, क्योंकि जो बोलने वाला व्यक्ति है ना, जो बोलने वाला व्यक्ति है वो ये नहीं बताया कि आपको कौन से डायरेक्शन से आना है। समझ में आ गई बात? तो एक टर्म है क्या, डायरेक्शन। क्या है डायरेक्शन? डायरेक्शन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? समझ में आता है डायरेक्शन? अगर आप बचपन से माँ बाप डायरेक्शन दे रहे हैं तो आप वहीं पे गड़बड़ हो जाएंगे, क्या होंगे कि नहीं होंगे? तो उसी तरह ये डायरेक्शन जो है ना हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिस तरह टाइम में इंपॉर्टेंट लगता है उसी तरह फिजिक्स में भी डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है ना। यहाँ मोशन में हमें डायरेक्शन भी देना है, ठीक है। तो एक चीज है हम लोग डिस्टेंस का समझे कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आता है ना, और मोशन में आएगा तो क्या करेगा, हम पहले ही बता दिए, क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, एक कोई लेंथ कवर करेगा, है ना, कोई डेफिनेट लेंथ कवर करेगा और बिना डायरेक्शन का, मतलब इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेगा, है ना। अगर हम बोलेंगे कि यहाँ से नीचे जाओ, यहाँ से नीचे जाओ और नीचे से जाके तो फूल तोड़ के लाओ, तो एक हो सकता है कि इधर से जाए, हो सकता है ये, हो सकता है इधर से जाए, कहीं से भी जा सकता है, क्योंकि मैंने तुम्हें कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया कि आपको इधर से जाना है। समझ में आ गई बात? डिस्टेंस सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया डिस्टेंस? यस सर। हाँ, नेक्स्ट हमारा है कि डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों एक ही जैसा लगता है लेकिन समझने में बहुत दिक्कत होता है ना। तो ये सबसे स्टार्टिंग चीज है, आप इसके आगे बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता है। स्टार्टिंग जो होता है हमारा फिजिक्स में, अगर मेन चीज बोलेंगे स्टार्टिंग होने का हर चीज का जो जड़ होता है वो कहां से आता है, डिस्प्लेसमेंट। कहां से आता है? हर एक चैप्टर में ये इन्वॉल्व है, तो आपको ये समझना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है यही चीजें समझे कि अगर उनके पिता ने बोल देते मोहन को कि तुम एक काम करोगे, इधर से नहीं जाओगे, डायरेक्ट इधर से इधर आ जाओ, है ना। उन्होंने एक हिंट दिया कि किस चीज का हिंट दिया, डायरेक्शन का हिंट। क्या दिया? डायरेक्शन का, कि भाई तुमको इधर से आना है ना, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे कम दूरी करता, सबसे कम दूरी करता है वहां पहुंचने में। तो वह जो डिस्टेंस कवर किया रिगार्डिंग टू डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन के हिसाब से जब वो मूवमेंट करेगा, है ना, और वो जो लेंथ जो मूवमेंट करेगा वो एक पार्टिकुलर एकदम स्मॉलेस्ट होगा, दो पॉइंट के बीच क्या होगा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना। समझ में आ गई बात? उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ जो डायरेक्शन के हिसाब से बोला जाता है कि इसमें दो क्वांटिटी, कितने फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक होते हैं वेक्टर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटी कहने का क्या मतलब है कि वैसा ऑब्जेक्ट का ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा बॉक्स का समूह है जिसमें सिर्फ उसका वैल्यू है, उसको लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण, या परिमाण भी बहुत जगह बोलते हैं, लेकिन परिमाण बोला जाता है, मतलब उसका हम एक न्यूमेरिकल डाटा में सिर्फ हम डिनोट कर सकते हैं और कुछ नहीं। जैसे अगर हम बोलेंगे लेंथ, आपका हाइट कितना है, हम बोलेंगे 5 फीट, इसमें कोई डायरेक्शन नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, डायरेक्शन नजर नहीं आ रहा। वो कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। समझ में आ गई बात? और सेकंड क्या है,
साथ क्या है वो बोला जाएगा कि आपको किधर जाना है, वेस्ट की ओर जाना है। इधर किधर जाना है, वेस्ट की ओर जाना है। ये क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड के साथ ये डायरेक्शन भी बता रहा है कि जो इस व्यक्ति को जो यहाँ से यहाँ मूव करना है तो डायरेक्शन के साथ मूवमेंट करना है ना। समझ में आ गया? इस प्रॉब्लम नहीं है ना, तो प्रॉब्लम नहीं। तो मैं एक बार सुना दूंगा, बोलिए डिस्टेंस और डिस्टेंस में समझ में आ गया क्या डिफरेंस है? जी सर। आप लोग बोलिए क्या बताइए। आप डिस्टेंस बताइए, आप डिस्टेंस बताइए। कोई भी दूरी को तय करना है डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन विदाउट डायरेक्शन ये टर्म यूज करना। हां, ये एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट के द्वारा जो डेप्थ कवर करेगा विदाउट एनी डायरेक्शन, है ना, विदाउट एनी डायरेक्शन। क्या बोलेंगे वो क्या कवर किया है और डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको कम से कम मिनिमम कितनी पॉइंट की आवश्यकता होती है? देखिए तो इस प्रॉब्लम आपके सामने डिस्टेंस में डायरेक्शन चाहिए, डिस्टेंस में डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो। आप इधर से भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। जैसे अगर आप ये ऐसे करके ना बीच जाना है तो आप इधर से देखिए ये वाली यहां इधर से है मेरा है ना। हमको सिर्फ बोला गया है कि जाने के लिए, हमको ये नहीं बोला गया कि इधर से जाने के लिए, है ना। तो क्या करें, इधर से जा सकते हैं, ऐसे घूम घूम के जा सकते हैं, उनका मन है ना। तो यहाँ दो चीजें हैं, आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी जो पॉइंट बना हुआ है आप बताइए कि ये जो गई है या ये गई है या तीन इंस्ट्रूमेंट्स है ना, तो बोलेंगे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है। तो आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है तीनों का, है ना, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा जो दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, सबसे छोटा बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टकट चलते हैं, चक्कर आता है क्या, गड्ढा आता है नहीं आता, लेकिन फिर भी लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं कि चलो इधर से चलते हैं, शॉर्टकट में टाइम बचेगा, है तो समझते हो। वही शॉर्टकट वाला शॉर्टकट की जगह आपको क्या होना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डायरेक्शन, है दो पॉइंट के बीच जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मूव करेगा और एक लेंथ कवर करेगा सबसे छोटा, उस लेंथ को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और अगर कोई वस्तु अगर सिर्फ क्या कर रहा है, मूवमेंट तो कर रहा है लेकिन विदाउट डायरेक्शन कर रहा है ना, और उसका कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो हो भी सकता है नहीं हो सकता, तो हम क्या बोलेंगे वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बता रहे। चलिए बैठ है ना, ठीक है। तो हो गया सर। इसमें हो गया हाँ।